गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और आजकल दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, तो दिन बहुत जल्दी डूब जाता है। तो मैं यहाँ पर अब अंदर आके कर लूँगी रात के खाने के लिए तैयारी। तो मैंने पालक ली थी सुबह, बिल्कुल अच्छी पालक है, फ्रेश। और इसको अब मैं साफ़ कर लूँगी। बीच बीच में कुछ घास वगैरह है और तो बस उसे अलग करूँगी। बाकी पालक बिल्कुल अच्छी है और ताज़ी है। तो आज मुझे बनाने हैं पालक के पराठे। तो इसे साफ़ करके अच्छे से धुल लूँगी मैं और फिर मैं इसको छोटे छोटे काट लूँगी। तो मेरी पालक भी कट गई है और हस्बैंड आ गए, 5:30 बज गए हैं। तो ये मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई है। तो मेरी जो चाय वाली गंजी है, वो चाय का जो पतीला है, तो वो थोड़ा सा आपको येलो दिख रहा होगा। तो उससे पहले ही मैंने बिटिया रानी को दूध बनाया है। तो मतलब पूरी विंटर ऐसा होता है कि मैं उसको गुड़ वाला ही दूध पिलाती हूँ, हल्दी गुड़ वाला। तो इसलिए मेरा चाय का पतीला और जो छन्नी है वो आपको येलो ही दिखेगी लगभग सारे वीडियो में, क्योंकि पहले मैं उसमें दूध छान लेती हूँ और फिर सेम पतीले में चाय बनाती हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा हम बर्तन भिड़ाते जाएंगे तो धुलना तो हमें ही है। और सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन अगर जमा हो तो मेरा बहुत हेडेक होता है। मतलब मुझे एक टेंशन बनी रहती है कि बहुत काम है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना कम से कम बर्तन भिड़े। तो एक तरफ मैंने मटर फ्राई कर दिया है घी और जीरे में, थोड़ी सी मिर्च डाल के, और दूसरी तरफ मैंने बना ली है चाय। तो हस्बैंड ये बिल्कुल हरी मटर को इस तरह से खाते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया था, जीरा और मिर्च से फ्राई किया था घी में, और थोड़ा सा डाल दिया नींबू। और अब ये चाय के साथ खाएंगे। एक तरफ मैंने चढ़ाया है दूध उबलने के लिए और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे कटे हुए पालक थे, तो उसे मैंने कढ़ाई में लगभग आधा कप से भी कम पानी डाला होगा और उसमें अपनी पालक को सिर्फ तब तक एक भाप ही दिलानी है जब उसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, जिसे कहते हैं भाप लगना। तो बस भाप आ जाए और फिर ढक के बंद कर देना है। इतना ही इसको पकाना है। और फिर जो हमारा आटा है, गेहूं का आटा जितना हमें लेना है, तो उसमें आप 3 बड़े चम्मच बेसन भी डालिए, मतलब मैं डालती हूँ। और फिर मैंने इसमें घिस कर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और एक आलू भी मैंने आधा बॉइल्ड किया था, मतलब वो पूरी तरह से नहीं पका था, उसको भी मैंने इसमें घिस के डाला है। और फिर ये जो मेरी पालक है जो हल्की पकी हुई है, बिल्कुल हल्की, तो इसमें थोड़ा सा जो पानी निकल जाता है, इसको मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से। तो इसको मैंने निचोड़ के और आटे में डाल दिया। और अब ये मैंने डाली है अजवाइन को क्रश करके, और फिर लास्ट में नमक ऐड टू टेस्ट आपका। और फिर सबसे लास्ट में मैं डालूँगी मोवन के लिए तेल। तो तेल करीब 1.5-2 चम्मच के आसपास, और फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पालक में इतना मॉइस्चर होता है कि आटे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है तो जो पालक का पानी था, जो पालक छानने से निकला था, तो उसको ही गूँथ लेना है, वो पानी नहीं फेंकना है। तो कुछ इस तरह का आटा गूँथा है मैंने। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाती हूँ मैं पराठे का आटा। और आटा गूँथ कर मैंने ढक कर रख दिया था। तो जब आटा लग जाता है तो करीब डिनर की आधी तैयारी हो जाती है। बस पराठे सेक कर गरम गरम ही देने रहेंगे। और बिटिया रानी अमरूद के साथ खेल रही हैं बॉल की तरह। मतलब ये ना अब डाइनिंग टेबल की या ऊपर की सारी चीज़ें निकाल लेती है। जो हाथ से मिल गया तो हाथ से,
नहीं तो किसी सामान से खींच के निकाल लेती है। और ये हम उसके बाद चले गए थे शॉपिंग और अब ये लौट कर आए हैं। तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई। 2 लंच बैग लेकर आई हस्बैंड के लिए, बिटिया के लिए शूज़, और ये हमारा डाइनिंग टेबल का कवर क्योंकि पहले वाला पुराना हो गया था, और ये बिटिया रानी के लिए टॉप, और बिटिया रानी की कई सारी पजामी, मेरी भी टॉप, बिटिया रानी की ही ढेर सारी पजामी है। और ये हमारा रग पुराना हो गया था जो फ्लोर मैट है वो, तो वो हम 2 लेके आए हैं, एक वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के बाहर, और एक मेन डोर में बाहर। और बिटिया रानी के ही ढेर सारे पजामे हैं और टॉप है क्योंकि ठंड इतनी है और कपड़े सूखते नहीं हैं, तो गर्म पजामे ले आए। और ये गर्म मोजड़ी मेरे लिए भी पिंक और बिटिया रानी के लिए भी सेम वैसा ही पिंक लाए हैं। तो ये हस्बैंड की पसंद थी, उनका कहना था कि ये अंदर के लिए ले लो और बाहर तो शूज़ पहनती हो तो अंदर ये पहनो तो ठंड कम लगेगी पैरों में। और ये बिटिया रानी की क्रीम जो ख़त्म थी, फेस क्रीम, वो, और ये बिटिया रानी का टॉप। तो जब शॉपिंग करने लगो तो लगता है चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, और जब बिलिंग करवाओ तो पता चलता है कि कितना कुछ ले लिया है। और फिर फल तो ये बाहर की दुकानों से, और ये साथ ही बिटिया रानी ने खिलौने लिए, और बाहर से हमने अमरूद और संतरे, और ये है जूस, तो 2 जूस लेने पे 2 पैकेट, ये 100 रुपीज़ ऑफ था तो हमने ये भी ले लिया। और साथ ही जो वहाँ पे रास्ते में एक खादी की शॉप पड़ती है, तो वहाँ से हमने ये धूप बत्ती का डिब्बा और गुलाब जल लिया है, और घर की ज़रूरत के लिए ये इजी का पैकेट एक है डिब्बा और एक है शैसे, और साथ ही हमने ये लिया है विम जेल, और इसके साथ ही लिया है ये विस्क, मेरी पुरानी हो गई थी, उसका एक तार टूट गया था तो मैंने नई ले ली। और ये मैंने जो ये ब्लैक कलर का सामने आपको ये हैंड पर्स दिख रहा होगा, ये भी लिया है कभी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाओ तो। और अभी इन सारे बैग्स में मैं अपना एक टॉप ढूंढ रही हूँ। अचानक देखिए मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया है, क्योंकि जो हमारे बिलिंग में था और वहाँ पर मैंने चूज़ किया था तो उसमें 2 टॉप थे, पर जब मैं यहाँ आकर देखी तो एक ही टॉप था। तो अचानक मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया कि अरे चलो, सामान तो जब वहाँ पर बिलिंग होनी थी तो मैं ही खड़ी थी, मैं ही वहाँ पर उनको बता रही थी कि हाँ ये लेना है, जो शॉपिंग बास्केट थी उससे, और मेरा टॉप नहीं था। तो हस्बैंड को बताऊंगी तो गुस्सा होंगे, पर फिर मैंने बताया तो उनने कॉल किया वहाँ पे, और फिर उनने कहा कि आप कल आके ले जाइए आपका सामान, बिल लेकर आइएगा। तो ये मेरा गर्मा गर्म पराठा सेक कर तैयार हो गया है, और साथ ही मैं बना रही हूँ चटनी। तो टमाटर को मैंने थोड़ा सा भून लिया था ताकि रात है तो खांसी वगैरह ना हो। और ये देखिए मेरे खस्ता गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।